उसके बाद देखिए एक नए चीफ का ऐलान किया गया है। सफीदीन का भी खात्मा किया जा चुका है। उससे पहले हसन नसरल्लाह की अगर बात करें उसका भी खात्मा किया गया। सेना के हमले में हाशिम सफीदीन मारा गिराया गया और आपने ये भी देखा कल की सीक्रेट दफन किया गया है हसन नसरल्लाह को। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि एक बड़ा जनाजा निकाला जाएगा, लेकिन इजरायली हमले के डर की वजह से सीक्रेट दफन किया गया हसन नसरल्लाह को। और अब आपको बता रहे कि 3 अक्टूबर को उसके बाद जो नया चीफ था सफीदीन, उसको भी मार गिराया गया। अब ये नया चीफ इस वक्त तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, इब्राहिम अमीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया। सफीदीन के मारे जाने के बाद नए चीफ का ऐलान हो चुका है, लेकिन इजराइल की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि आतंक को खत्म करेंगे। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हिजबुल्लाह का नया चीफ हसन नसरल्लाह जिसको दफन किया गया सीक्रेट जगह पर, हाशिम सफीदीन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो मार गिराया गया। लेकिन अब नया चीफ, सवाल खड़ा होता है क्या नए चीफ की बारी है? क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से पहले ही कहा गया है कि कोई भी आतंक का आका बड़ी गद्दी पर बैठेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, खात्मा करेंगे। उधर दूसरी तरफ आपने कल देखा खामेनेई की तरफ से भी कहा गया कि अब इजराइल पर हमले के लिए सभी अरब देशों को आगे आना होगा और यहाँ पर सभी मुस्लिमों को एक रहने की बात, एकजुट रहने की बात भी वो कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। तो इजराइल के हमले में एक एक करके जो हिजबुल्लाह के चीफ है वो ढेर हो रहे हैं, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि कुल कितने दिन रहे हिजबुल्लाह के जो चीफ अब तक के रहे हैं और उनका रिकॉर्ड अब तक का क्या क्या रहा है। कितने दिन हिजबुल्लाह के नए चीफ, देखिए अब देखिए जो रिकॉर्ड अब तक का वो क्या कहता है। इब्राहिम अमीन अल सैयद नया हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है, लेकिन इसके पहले कौन था? 27 सितंबर को, इसी महीने में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे नसरल्लाह को बनाया गया था, लेकिन नसरल्लाह मार दिया गया। इसके पहले देखिए 3 अक्टूबर को हाशिम सफीदीन यहाँ पे ढेर कर दिया गया। तो एक के बाद जो चेहरे 3 देख रहे हैं आप, ये दरअसल हिजबुल्लाह के नए चीफ बनाए गए थे, लेकिन 27 सितंबर को ढेर किया गया नसरल्लाह। उसके बाद यहाँ पे 3 अक्टूबर को सफीदीन को भी ढेर कर दिया गया और अब नया चीफ है यहाँ पे इब्राहिम अमीन अल सैयद हिजबुल्लाह का नया चीफ। लेकिन सवाल दरअसल ये कि कुल कितने दिन और बना रहेगा ये, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के जो नए चीफ है वो टारगेट पर है, उनको ढेर किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि अब जो नए चीफ है वो कितने दिनों के लिए है और अब इसको लेकर के जो इजराइल की स्ट्रेटेजी होगी वो क्या कुछ होगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको 3, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हिजबुल्लाह का जो नया चीफ देख रहे हैं आप, वो इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे आप। लेकिन इसके पहले कौन था? इसके पहले था यहाँ पर सफीदीन जिसको ढेर कर दिया गया, उसके पहले था नसरल्लाह जिसको ढेर कर दिया गया। तो अब दो यहाँ पे जो चीफ रहे हिजबुल्लाह के वो यहाँ पर बैक टू बैक एक ही महीने के अंदर ढेर कर दिए गए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अब क्या जो इजराइल है उसकी टारगेट पर सिर्फ हिजबुल्लाह के चीफ है या बाकी स्ट्रेटेजी भी? सीधे रुक करेंगे हमारे जो 2 खास मेहमान उनका, हमारे साथ जुड़े कर्नल शैलेंद्र, साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। कर्नल शैलेंद्र जी, सवाल यही है कि एक के बाद एक जिस तरीके से हिजबुल्लाह के जो नए चीफ है वो टारगेट पर है IDF के नए चीफ, कितने दिन? मुझे लगता है मुझे शायद आपको थोड़ा सा एक करेक्शन करनी चाहिए। आपने कहा 1 महीने में, 7 दिन में 2 चीफ गए हैं। 7 दिन में, बिल्कुल 7 दिन में 2 चीफ गए। दूसरा चीफ तो बेचारा शायद कोई मीटिंग प्रिजाइडिंग ओवर करने आया था और वहीं पर उसको मार दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता क्या है? एक दिखाता है इजराइल का रिजॉल्व, दूसरा दिखाता है इजराइल की इंटेलिजेंस, तीसरा दिखाता है कि किस हद तक हिजबुल्लाह में मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है कि पिन पॉइंटेडली इंफॉर्मेशन आ पाती है और आप उनको रियल टाइम में स्ट्राइक कर पाते हैं। अब इब्राहिम जो नए चीफ हैं, अनाउंसमेंट करने में तो बड़ी तेजी लगाई है, बट अब जहाँ तक आपने कहा कि देखना है कि वो क्या करते हैं, मैं कहता हूँ उन्हें सिर्फ ये देखना है कि कितने दिन वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी जो अब इजराइल चला रहा है, अगर पेजर वाले इंसिडेंट से आगे बढ़ें, पेजर वाले टाइम में उन्होंने 5000 के करीब जो लोकल लेवल पर लीडर्स थे हिजबुल्लाह के, उनको मार गिराया है, उनके अंदर खौफ डाल दिया है, उनको डरा दिया है। पहली बात। इससे ऊपर वाली साइड आइए, ब्रैकेट बनाने की कोशिश करिए, टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो, हूतीज को डिस्ट्रॉय करो एट दी टॉप लेवल। हूती का मलिक जो है वो कहाँ भाग रहा है, क्यों नहीं आ रहा कहीं सामने? क्योंकि उसको क्लैरिटी से पता है कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी टारगेट। सो आप देखेंगे कि इजराइल जो इस समय चेंजेस ला रहा है अपनी एटीट्यूड। कुल मिलाकर कर्नल शैलेंद्र, टारगेट ये है IDF का कि जो प्रॉक्सीज अब तक लड़ रहे थे उनको जड़ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी कि जो नया चीफ बनाया गया है हिजबुल्लाह का, वो आखिर है कौन? उसका अब तक का
अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है और किस तरीके से उसको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बता रहे आपको, देखिए किस तरीके से इब्राहिम अमीम अल हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन कौन है ये जो चीफ है? ये दरअसल इसके बारे में बताया, दरअसल ये जा रहा है कि ये इसके पहले 27 सितंबर को जो नसरुल्लाह मारा गया था उसके बाद इसको बनाया गया। ये उसका खास आदमी था। 3 अक्टूबर को देखिए हाशिम सैफुद्दीन को ढेर कर दिया गया, सभी के सामने ये तस्वीर निकल के सामने आई। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, उसके साथ साथ जरा ये भी देख लीजिए। 1985 में हिजबुल्लाह का जो प्रवक्ता था यहाँ पर, वो यहाँ पर बनाया गया इसको। लेबनान संसद में कई बार सांसद भी चुना गया है। ये जो इसका इतिहास है अब तक का। इस्लामिक सेंटर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, उसमें भी इसकी अहम भूमिका थी। 2001 में हिजबुल्लाह के शूरा काउंसिलिंग का यहाँ पर मेंबर बनाया गया था। इसके अलावा देखिए 1960 में लेबनान के बाल्बिक में इसका जन्म हुआ था और अमल पार्टी का ईरान में यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा था ये। तो देखिए अब तक का जो रिकॉर्ड है इसका वो ये कि नसरुल्लाह का करीबी है, सांसद रह चुका है, ये प्रवक्ता रह चुका है, यानी कि अहम अलग अलग भूमिकाएं निभा चुका है यहाँ पे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दरअसल हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है, जहां पे 4 दिनों में 250 हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों में किस कमांडर भी शामिल है यहाँ पे। तो देखिए आईडीएफ ने यहाँ पे दावा किया है और दावा करते हुए ये कहा है कि 250 यहाँ पर जो टेररिस्ट है हिजबुल्लाह की, वो यहाँ पर ढेर किए गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सवाल आपसे यही है कि एक तो ये कि हिजबुल्लाह क्यों टारगेट पर है, आईडीएफ की लगातार जो उसकी चीफ है वो टारगेट पर है, जो टॉप कमांडर्स है वो यहाँ पर टारगेट पर है, आखिर वही क्यों है? ईरान पर क्यों नहीं अब तक हमला हो पा रहा है उस तरीके से जैसा हम प्लान करके मान करके चल रहे थे, और जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे चल रहा है? एक तो नंबर सवाल ये। दूसरा ये कि जो नए चीफ है इसको लेके आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? जी हाँ, इजराइल, नेतन्याहू और आईडीएफ के टॉप कमांडर्स बहुत क्लियर हैं। फौजी भाषा में हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी आपने एक एम सिलेक्ट कर लिया, आप उस पर तब तक अमल करते रहते हैं जब तक कि आप 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाते। उनका पहला एम था हमास का खात्मा गजा में, उन्होंने कर लिया है। उनका दूसरा एम अब है हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के अंदर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है और वो फिलहाल अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हों, चाहे फौजी ताकत हो, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल रिजल्व हो, वो अभी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस वक्त अगर वो ईरान की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे तो रिसोर्सेज और रिजॉल्व, यानी दिल, मन और दिमाग की जो शक्ति है वो ईरान की तरफ चली जाएगी, हिजबुल्लाह पीछे से बच जाएगा, हिजबुल्लाह को ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक एक जबरदस्त कैंपेन चलाएंगे लेबनान के अंदर बेरूत तक। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, देखिए आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे अभी हमले की तैयारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रहा है, लेकिन आतंकी ठिकाने लगातार तबाह किए जा रहे हैं। हमने देखा कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ताबड़तोड़ हमले कर रही है और सदमे में इस वक्त हिजबुल्लाह है। अब इसकी बात करते हैं।